स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम। और इससे पहले जो हमने थ्योरम की थी उसमें क्या था, ये वाली थ्योरम थी, इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। उसमें प्रोजेक्शन और इनवेरिएंट के दोनों को कंसेप्ट को लेके हमने एक रिजल्ट मतलब एक थ्योरम प्रूफ की थी। यहाँ पे हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो प्रोजेक्शन और रिड्यूस दोनों का कंसेप्ट लेके प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये थ्योरम है क्या, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर? देखो, इफ P is a projection on a closed linear subspace M of H, then M reduces T if and only if TP equal to PT। देखो, सबसे पहले इस चीज का मतलब समझते हैं। P मेरे पास प्रोजेक्शन है, हम इस तरीके से दिखाते हैं। H हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे P प्रोजेक्शन है। जब P प्रोजेक्शन है किस पर? क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M। तो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M मतलब यहाँ, और ये M मेरे पास इस पर है। यही तो चीजें करते हैं कि P जो है मेरे पास H से H जा रही, P प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस पर है। अगर हिल्बर्ट स्पेस है तो हिल्बर्ट स्पेस के यहाँ पे क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M पर। तो इसका मतलब क्या है कि M क्या है, इज रेंज ऑफ P या रेंज स्पेस ऑफ P। क्लियर? यही चीज करते हैं कि P यहाँ पे रेंज स्पेस है, तो वही चीज M इज ए रेंज स्पेस ऑफ P या P इज ए प्रोजेक्शन ऑन M। ठीक है, P M पर प्रोजेक्शन है या M जो है रेंज स्पेस है P का। क्लियर इतना? ये होने के बाद M रिड्यूसेस T इफ एंड ओनली इफ TP इक्वल टू PT। जो हमारे पास प्रोजेक्शन है और जो यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है वो दोनों के दोनों कॉम्यूट करेंगे, तो मैं बोल दूंगी कि M क्या है, रिड्यूसेस T। ठीक है, अगर M रिड्यूसेस T है, अगर M T को रिड्यूस कर रहा है, देन TP इक्वल टू PT। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, कहीं पर ये है तो हम ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। इतना क्लियर? अब बेटा इसके प्रूफ पर चलते हैं। गिवन डैट, सबसे पहले प्रूफ में हम वही चीज लिखते हैं जो हमें गिवन होती है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि P प्रोजेक्शन है ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ H। हिल्बर्ट स्पेस के क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस पर हमारे पास प्रोजेक्शन P है। इतना क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे जो मैंने एक थ्योरम प्रूफ की थी, ये वाली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, since M reduces T if and only if M is invariant under T and T star। और जब ये मैंने आपको थ्योरम प्रूफ कराई थी तब वहां पे बोला था कि हम पहले जो रिड्यूस की डेफिनेशन पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे कि अगर M T को रिड्यूस करता है तो उसमें क्या था कि M बोथ में, एक मिनट, बोथ M and M orthogonal complement of M is invariant under T। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि M reduces T, कि अगर M T को रिड्यूस करता है तो वो कब करता है, इफ बोथ मतलब दोनों के दोनों M भी और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों इनवेरिएंट हो अंडर T, तब। तो इसी डेफिनेशन को यूज करके हमने ये थ्योरम प्रूफ की थी बेटा। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे नई डेफिनेशन क्या निकली, नया रिजल्ट क्या निकला M रिड्यूसेस T का, कि अगर कोई भी क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M है ऑफ हिल्बर्ट स्पेस का रिड्यूसेस एन ऑपरेटर T, तो इफ एंड ओनली इफ का केस था कि M इज इनवेरिएंट होगा अंडर T और उसके एडजॉइंट के। क्लियर? दोनों के इनवेरिएंट होगा। तो यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था कि अब इस रिजल्ट का मतलब इस डेफिनेशन का यूज ना करके हम इस थ्योरम का हर जगह यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से ये थ्योरम रिमूव। क्लियर बेटा? तो ये मैंने कहाँ से लिखी, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कहाँ से लिखी। इतना क्लियर? तो मैंने लिख दिया बाय दिस थ्योरम M reduces T। यही तो है क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस, क्या है मेरे पास यहाँ पे M, यही तो है बेटा क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है मेरे पास M। तो जो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M है हिल्बर्ट स्पेस का, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है एन ऑपरेटर T। तो वही चीज मैंने लिखा यहाँ पे, M reduces T if and only if M
इज इनवेरिएंट अंडर बोथ टी एंड टी स्टार, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी टी एंड टी स्टार। इतना क्लियर। तो ये लाइन कहाँ से आई, क्योंकि आपके माइंड में शुरू में ये चीज आएगी कि m रिड्यूसेस t की, तो वो डेफिनेशन है, बट ये चीज क्यों लिखी, ये चीज हमने इस थ्योरम के बेस पर लिखी जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। इतना क्लियर। अब देखो मेरे को यहाँ पे m रिड्यूसेस t है, तो इफ एंड ओनली इफ ये वाला पोर्शन तो चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या है, मेरे को तो इधर ये चीज इससे ये वाला पोर्शन बनाना है, तो ये वाला पोर्शन कैसे बनाएंगे, तो इसके बाद मैंने एक थ्योरम और की थी, वो था मेरे पास प्रोजेक्शन और इनवेरिएंट को लेके। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास इनवेरिएंट वाला पोर्शन आ रहा है। इतना क्लियर। आपको माइंड में चीजें कैसे आएगी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ हमने एक ही थ्योरम ऐसी की है जिसमें प्रोजेक्शन और इनवेरिएंट का रिलेशन है, तो प्रोजेक्शन और इनवेरिएंट का रिलेशन सिर्फ इस थ्योरम में था इससे पहले, तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। अब वो चीज कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर है और प्रोजेक्शन है, तो ऑपरेटर और प्रोजेक्शन, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन तो एज इट इज आ रहा है, बट ये वाला मुझे लेके आना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन की एंट्री करानी है। तो प्रोजेक्शन की एंट्री कब कराएंगे, यहाँ पे इनवेरिएंट है और मुझे प्रोजेक्शन की एंट्री यहाँ पे करानी है, तो मैं इस थ्योरम का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्शन और इनवेरिएंट का रिलेशन कौन सी थ्योरम में है। इतना क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं थ्योरम क्या है, फिर इसी थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। इतना क्लियर बेटा। देखो थोड़ा सा ये मतलब लिखने में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेटा एडजस्ट कर लेना, पर ठीक है, समझ आना चाहिए। अब ये लाइन मेरे पास मेन जो चीज है, इसको रफ कर देती हूँ। मेरे पास सबसे पहले आई है ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये वाली लाइन लिखी है, वो कैसे लिखी है वो बताएंगे, ठीक है। ये वाली लाइन लिखी है बाय दिस थ्योरम। इतना क्लियर। अब देखो m रिड्यूसेस t, ये ऐसी, इफ एंड ओनली इफ ऐसी। अब इससे मैंने ये लिखा और ये मैंने बता दिया क्यों लिखा और किस बेस पे लिखा, वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। इफ p इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस m ऑफ h, पहले तो थ्योरम में ये चीज गिवन है और यही चीज हमारे पास इस थ्योरम में गिवन है कि p मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ सबस्पेस m ऑफ h। इतना तो गिवन है। अब देखो ये चीज तो मेरे पास एज इट इज आ गई बेटा। इतना क्लियर। ये चीज मेरे पास एज इट इज आ गई। देन अगर m इज इनवेरिएंट अंडर n ऑपरेटर t, मतलब अगर m मेरे पास इनवेरिएंट है अंडर t के। इतना क्लियर, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ का केस है कि tp इक्वल टू ptp, ठीक है। प्रोजेक्शन है, इनवेरिएंट वाला पोर्शन है, तो अगर देखो कहीं पर ये वाला मुझे पोर्शन मिलता है तो मैं ये लिख सकती हूँ, ओके। अगर कहीं पर ये है तो ये लिख सकती हूँ, बट अब मुझे नीड है ये लाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इनवेरिएंट का पोर्शन है बट मुझे एंट्री करानी है प्रोजेक्शन की, तो ये वाला कंसेप्ट मुझे, मतलब ये वाला पोर्शन मुझे यहाँ पे एंट्री कराना है, ठीक है। तो अब मैं अपने इस वाले जो ये मेरे पास आया है इसको इससे थोड़ा सा कंबाइन करूंगी, देखूंगी, फिर उसके ही बेस पे मैं ये चीज लिखूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, m इज इनवेरिएंट है अंडर t, तो पहले हम इसी का देख लेते हैं। m इज इनवेरिएंट है अंडर t, अगर ये मुझे कहीं मिल रहा है तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो बेटा ये चीज लिख दी। इतना क्लियर, ओके। नाउ एंड एज इट इज, फिर m इज इनवेरिएंट है अंडर t के लिए हो गया मेरे पास। अब आती है t स्टार की बात कि m जो है इनवेरिएंट है अंडर t स्टार। इतना क्लियर। अब देखो बेटा m इज इनवेरिएंट है अंडर n ऑपरेटर, यहाँ पे t था, अगर मेरे पास t के लिए है तो मैं ये लिखती हूँ, अगर यहाँ t की जगह मैं t स्टार कर दूं तो जहां जहां t होगा वहां पर t स्टार हो जाएगा। इतना क्लियर, क्योंकि पहले t के लिए तो ये चीज एज इट इज आ गई, बट अब मुझे चाहिए t स्टार के अंडर, ठीक है। तो मैंने t की जगह जो यहाँ पे t था,
टी की जगह टी स्टार लिख दिया, तो जहां जहां यहाँ पे टी होगा टी स्टार लगा देंगे। तो मेरे पास आ गया कि एम जो है इज इनवेरिएंट है अंडर टी स्टार। क्लियर बेटा? तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो ये चीज एज इट इज लिख दी। इतना क्लियर बेटा? हो गया। पहले इस थ्योरम के बेस पे ये लिखा, ठीक है, फिर मुझे ये वाला पोर्शन एज इट इज मिल रहा है, बट मुझे ये लाना है, ठीक है, पर यहाँ पे इनवेरिएंट है, यहाँ पे प्रोजेक्शन भी है, तो इनवेरिएंट और प्रोजेक्शन का जो कंबाइन है वो हमारे पास इस थ्योरम में है। क्लियर? तो मेरे पास इनवेरिएंट वाला पोर्शन एक तो इससे ये वाला आ गया, दूसरा टी स्टार के लिए किया तो ये आ गया। इतना क्लियर बेटा? अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं अपना, ठीक है। अब देखो, इतना होने के बाद m रिड्यूसेस t, इतना क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, m रिड्यूसेस t इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे था मेरे पास tp इक्वल टू p tp एंड t स्टार p इक्वल टू p t स्टार p। यही आया था ना, ठीक है। एक तो एक बार इस डेफिनेशन से ये चीज आ गई थी, सेकंड मेरे पास ये आ गया था। क्लियर? अब देखो इसमें नीचे क्या किया गया है। अब ये चीज एज इट इज, दिस एज इट इज, अब ये भी मैं एज इट इज रखूंगी, क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अभी इसमें कुछ नहीं कर सकती, बट इसमें मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, कुछ ऑपरेशंस, कुछ चीजें लगा के मैं कुछ इस तरीके से इसको बना सकती हूँ। अब देखो ये एज इट इज एंड, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड एडजॉइंट जो है वो लगा दिया, इधर भी और इधर भी। क्लियर इतना? ठीक है। अब ये सब चीजें एज इट इज यहाँ तक, ठीक है। अब जब हमारे पास ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, तो जब मेरे पास दो ऑपरेटर होते हैं और उनका मैं एडजॉइंट लेती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और स्टार लग जाता है। इतना क्लियर? सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है, P आगे T पीछे, ठीक है, और यहाँ पे स्टार लग गया P पे, और T स्टार यहाँ पे था और एक स्टार और लग गया, इक्वल टू। अब देखो ये चीज कैसे लिखी, वैसे तो सिंपली आप वैसे याद रख सकते हो, ये P यहाँ पे, ये T एज इट इज यहाँ पे, ये P यहाँ पे, तो इस P पे स्टार लग गया, फिर इस पे स्टार लग गया, इस पे स्टार लग गया। एक तो ये कंसेप्ट है, बट हमें तो ये एडजॉइंट वाला जो पोर्शन है टू ऑपरेटर का पता है, बट यहाँ पे 3 है, तो इस तरीके से कैसे लिख दिया वो चीज मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं बेटा। देखो ये है मेरे पास P T स्टार P, ये चीज है। मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों को एक मान लेती हूँ, मतलब कंबाइन। तो देखो जब हमारे पास T1 T2 होता है तो इसको मैंने मान लिया T1, इसको मान लिया T2। इतना क्लियर? तो जब हम इसका लेंगे तो T2 पहले T1 बाद में, तो T2 की जगह क्या है यहाँ पे P, फिर T1 की जगह मेरे पास दिस, ये है ना T1 की जगह, फिर क्या होता है T2 पे स्टार लग जाता है, यहाँ स्टार लगा दिया और इस पर स्टार लगा दिया। इतना क्लियर? इसको T1 मान लिया दोनों को, इसको T2, जब इसका एडजॉइंट लेंगे तो T2 की जगह क्या P, T1 यहाँ पे हो जाएगा ना T2 T1, तो T2 P है और T1 ये वाला, ठीक है, और स्टार लगा दो एज इट इज। ये चीज हमने कर दी यहाँ पे। क्लियर बेटा? अब देखो P स्टार एज इट इज। अब ये भी तो मेरे पास दो ऑपरेटर है T1 T2, तो ये जो वाला T1 T2 में भी अब मत करो, ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में जाएगा, और दोनों पे स्टार लगा दो। आ गया नहीं आ गया? सेम। क्लियर? P स्टार T स्टार का भी स्टार और P स्टार। इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो ये भी नेक्स्ट लाइन यहाँ तक सेम है। क्लियर? अब P स्टार को लिखा मैंने P, क्यों? P का जो एडजॉइंट है उसको P के इक्वल, P मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन। अगर P प्रोजेक्शन है तो वो मेरे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, क्या, एडम्पोटेंट और सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, तो P स्टार की जगह मैं P लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब देखो मैंने एक रिजल्ट और बताया हुआ है,
मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है उसके एडजॉइंट का भी एडजॉइंट उसी ऑपरेटर के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। फिर सिमिलरली पी स्टार की जगह दिस, इसकी जगह ये। अब देखो यहाँ पे ये चीज एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पे टीपी, टीपी इक्वल टू पीटीपी, ये चीज आ रही है। एंड में आ रहा है मेरे पास पीटी इक्वल टू पीटीपी। अब देखो ये वाली वैल्यू सेम है, तो कहने का मतलब क्या, टीपी की वैल्यू ये आ रही है, पीटी की भी वैल्यू यही आ रही है। दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं ये दोनों सेम होंगे। क्लियर बात? ठीक है, क्या है, टीपी की वैल्यू ये है और पीटी की भी वैल्यू यही है। दोनों की वैल्यू जब सेम है तो बेटा हम लिख सकते हैं टीपी बराबर पीटी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। तो हम क्या लेके चले थे, एम रिड्यूसेस टी इफ एंड ओनली इफ, और हमने ये चीज दिखा दी। क्लियर? तो ये छोटी सी थ्योरम थी, अगर 8 मार्क्स में आती है तो आप दोनों थ्योरम का प्रूफ करोगे। क्लियर? जोन सी दोनों थ्योरम यूज हुई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।